दोस्तों आज के ग्लोबल सिनेरियो को जब हम देखते हैं तो ये इंडिया के इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छा है। खास करके इंडिया में एक बड़ा इकोनॉमिक बूम देखा जा सकता है। ग्लोबल कंपनीज जो यूएस टैरिफ्स और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से चाइना से निकल रही हैं, इंडिया को एक बड़ा इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग हब मानने लगी हैं। अब देखो, इंडिया का ह्यूज कंज्यूमर बेस, स्किल्ड वर्कफोर्स और लगातार इम्प्रूव करता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर कई मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए एक अट्रैक्टिव हब बन सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स 2025-2026 में इंडिया की इकोनॉमी 6.2% से लेकर 7% के ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ सकती है, जो प्राइवेट कंजम्पशन और स्मार्ट ट्रेड स्ट्रैटेजीज पर बेस्ड होंगी। लेकिन ये प्रॉमिसिंग फ्यूचर एक बड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के साथ देखा जा सकता है, बिकॉज द रीजन इज पहलगाम अटैक, द हॉरिफिक एक्ट। राइट, जम्मू एंड कश्मीर में 22 अप्रैल को 2025 को हुआ ब्रूटल टेरर अटैक, जिसमें करीब 26 लोग मारे गए हैं। नाउ मोस्ट इनमें से हिंदू टूरिस्ट थे जो मारे गए हैं। एंड इंडिया पाकिस्तान में कहीं ना कहीं आज एक ऐसा सिनेरियो बन गया है कि कभी भी एक वॉर हो सकता है स्मॉल स्केल। और इस सिचुएशन में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या चाइना, जो पाकिस्तान का वन ऑफ द क्लोजेस्ट एलाई आप कह सकते हो, तो इस टेंशन का यूज़ करके इंडिया की इकोनॉमिक राइज को रोक सकता है। यूएस टैरिफ की वजह से चाइना के एक्सपोर्ट में 20 to 25% की कमी आई है और ग्लोबल कंपनीज इंडिया को एक बेटर ऑप्शन मानने लगी हैं। तो फिर बड़ा चीज़ ये है कि अगर मान लो कि चाइना यहाँ हेल्प प्रोवाइड करता है पाकिस्तान को टू एक्चुअली ट्रिगर अ वॉर दैट कैन गो इन इंटरेस्ट ऑफ चाइना। तो आइए इस ओवरऑल एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं, इन पॉइंट्स को एड्रेस करते हैं इस वीडियो में। बट बिफोर दैट आई वेलकम यू टू श्रीराम्स आईएएस, सर्विंग द नेशन सिंस 1985। अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वी आर द लाइफलाइन। दोस्तों सबसे पहले आइए हम इस मैप के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। खास करके इंडिया और पाकिस्तान का जो करंट रिवैलरी है, इसे ज़रा अच्छे से हम यहाँ पर समझते हैं। देखो, जब आप मैप देखते हो एज सच, तो यहाँ पर आपको मेजरली 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स दिखते हैं जो शेयर करता है अपनी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ में। कि करके अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है गुजरात। ओके, तो गुजरात के साथ में एज सच 506 किलोमीटर के आसपास की बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ। देन यू कैन सी राजस्थान। नाउ राजस्थान के साथ में एज सच टोटल जो बाउंड्री है दैट इज 1179 किलोमीटर। ओके, अब कई लोगों को ये आई मीन यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या लॉन्गेस्ट बाउंड्री राजस्थान के साथ शेयर होता है पाकिस्तान का, ये जम्मू एंड कश्मीर के साथ में। तो लेट मी टेल यू कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ में लॉन्गेस्ट बाउंड्री है पाकिस्तान के साथ, एंड दैट इज अराउंड यू कैन से अबाउट 1222 किलोमीटर। ओके, एंड यहाँ पर आपको छोटा सा पंजाब दिख रहा होगा, ये पंजाब में करीब 425 किलोमीटर के आसपास की बाउंड्री है। तो ओवरऑल जब हम एज सच देखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में टोटल जो बाउंड्री का लेंथ है दैट इज 3323 किलोमीटर। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि हम जैसे ही ओवरऑल इंडिपेंडेंस गेन की तो पाकिस्तान बना। पाकिस्तान एक तो वेस्ट पाकिस्तान था और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन 1971 ने क्या हुआ कि ये ईस्ट पाकिस्तान जो था ये बांग्लादेश बन गया। क्यों? क्योंकि जब पाकिस्तान की आप नींव को देखते हो बनते हुए, तो एज सच यहाँ पर पाकिस्तान रिलीजियस ग्राउंड पर बना था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस था। दोनों एथनिक कम्युनिटी जो थे वो बहुत अलग थी यहाँ पर। राइट, सिर्फ रिलीजियस ग्राउंड पर लोगों को एक साथ रख पाना कई बार आसान नहीं हो पाता है, और इस वजह से हमने यहाँ पर कई पॉइंट्स पर, खास करके जो वेस्ट पाकिस्तान है, इसने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया, कलर के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर। यहाँ पर लोगों को आप समझ लो कि बांग्लादेश के लोगों को काफ़ी अंडरमाइन किया गया। राइट, एक तरीके से जेनोसाइड किया गया था उस वक्त में पाकिस्तान के द्वारा, मतलब वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान में। और उसका ही नतीजा रहा कि भारत की मदद से यहाँ पर बांग्लादेश 1971 में एक देश के तौर पे सामने आता हुआ हमें दिखता है। नाउ अब इसके अलावा क्या है, जब ओवरऑल हम कन्फ्लिक्ट्स को देखते हैं तो वो बॉर्डर तो वैसे यहाँ पर 4 स्टेट्स के साथ में आप देख रहे हो पाकिस्तान का, लेकिन ज़्यादातर टेररिज्म के साथ में जो अफेक्टेड रीजन है वो ये आपका कश्मीर वाला क्षेत्र है। आपको उतना ज़्यादा पंजाब में नहीं दिखेगा, राजस्थान में नहीं दिखेगा, इवन गुजरात में भी नहीं दिखेगा इतना कुछ प्रॉब्लम्स होते हुए, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में ज़्यादा है। और इसका कारण यह है कि 1947 के बाद में जम्मू एंड कश्मीर को लेकर पाकिस्तान ने क्लेम करना स्टार्ट किया था कि ये हमारा हिस्सा है, और इस वजह से यहाँ पर हमने देखा था क्या, अगर हम शॉर्ट समरी में समझे तो यहाँ पर काफ़ी अंदर तक पाकिस्तान ने घुसपैठ करने का स्टार्ट किया था, और उससे ही हमने देखा था
फर्स्ट वॉर हुआ था 1947 से लेकर आपका 48 तक, फर्स्ट वॉर विद पाकिस्तान एक्चुअली, राइट, जहां पर पाकिस्तान ने कई सारे मिलिटेंट्स को, टेररिस्ट्स को इन्फिल्ट्रेट कर दिया था, राइट। एंड तब उस वक्त के महाराजा जो थे उनको यहां पर डिसीजन लेना पड़ा कि हाँ वो फाइनली इंडिया के साथ अंदर कहीं ना कहीं इंडिया के साथ शामिल होंगे, वरना शुरू से कश्मीर का ये डिमांड था कि वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे रहना चाहता, और काफ़ी कंफ्यूसिव स्टेट में था उस वक्त में कश्मीर, राइट। तो देखो भारत और कश्मीर भारत का मुकुट है, राइट, एक अभिन्न हिस्सा है, और यहाँ पर लेकिन पाकिस्तान कंटिन्यूसली इस चीज़ से प्रॉब्लम क्रिएट करता रहा है, वो अभी तक करता रहा है। अगर हम 10 मेजर कन्फ्लिक्ट्स को देखें तो एक तो फर्स्ट कश्मीर वॉर 1947-48 में हुआ, देन आपको दिखता है 1965 में एक बड़ा वॉर हुआ, राइट, इंडो पाकिस्तानी वॉर जो होता है, देन बांग्लादेश के साथ में लिबरेशन वाला वॉर था, सियाचिन कन्फ्लिक्ट 1984 में हुआ, कारगिल वॉर हुआ 1999 में, एक बड़ा वॉर जहां पे इन सारे वॉर में पाकिस्तान को बड़ी मुखी खानी पड़ी है। इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ 2001 से 2002 तक चला बिकॉज ऑफ द पार्लियामेंट अटैक। मुंबई अटैक होता है, 26 से 11 अटैक होता है, लश्कर तैयबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और उसके बाद में अगेन पाकिस्तान के साथ में एक बहुत मतलब उस वक्त भी वॉर लाइक कंडीशन बन चुका था। देन उरी अटैक हुआ 16-17 और 18 के आसपास हुआ, फिर पुलवामा हुआ, ये लगातार 16 से लेके 19 तक में लगातार अटैक चलता रहा, राइट। लेकिन इस बीच में वॉर नहीं हुआ, यहां पर हमने कहीं ना कहीं टेररिज्म के ऊपर में कहीं ना कहीं फोकस किया, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, इस वजह से कंटिन्यूअसली यहां पर हालात खराब होते गए। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द रीजन कि क्यों आखिर कश्मीर में एज सच बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और आज भी कश्मीर में कंटिन्यूअसली पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है, देखो ये जो पीओके वाला रीजन है ये काफी अंडर डेवलप्ड है, राइट, यहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की कमी है, लोगों के अंदर में एजुकेशन नहीं है, गरीबी है, पुवर्टी है, राइट, और यहां पर लोगों को ब्रेन वॉश कर दिया गया, और यहां पर इनका ही यूज करके कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेट करवाया जाता है, अटैक्स करवाया जाता है, और पाकिस्तानी आर्मी यहां पर बहुत ह्यूज फंड करता है टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए। यहां पर काफी सारे कैंप्स आपको दिखेंगे इसी तरीके से, राइट, एंड दिस इज द रीजन वाई, क्योंकि हाल ही 370 हटने के बाद से हमने देखा था कि कंटिन्यूअसली डेवलपमेंट यहां पर बढ़ता गया, खास करके कश्मीर के अंदर लोगों का कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल बदल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे थे, लोगों की लाइफस्टाइल्स में तब्दीली आना स्टार्ट हो गई थी, यूथ कहीं ना कहीं एक अच्छे डायरेक्शन में आगे बढ़ रही थी, लेकिन कहां पाकिस्तान को ये सब चीज रास आने वाला था, और पाकिस्तान ने अगेन अटैक करवा दिया, राइट। तो ये सारे इवेंट्स कहीं ना कहीं लगातार चल रहे हैं, लेकिन इन सब से भी कुछ बड़ा इशू हमें यहां पर समझना है कि ये जो ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान करंटली, क्या ये वॉर में तब्दील हो जाएगा। और देखो एक बड़ा क्वेश्चन ये कि वॉर होगा या नहीं, ये कई फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। अब फिलहाल के लिए जैसे पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान जानबूझकर चाहता है कि कैसे भी करके वो एक स्मॉल स्केल वॉर में फंसा ले इंडिया को। अब इससे होगा क्या कि इंडिया की एसेट जो मार्केट है यहाँ पर वो अनस्टेबल हो जाएंगी, और बाकी कहीं ना कहीं जो कंपनीज आने की कोशिश कर रही हैं आज के वक्त में वो कहीं ना कहीं नहीं आएंगे। एंड इसके अलावा एक बड़ा यहाँ पर आइडिया क्या है कि देखो पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान प्रोविंस है यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी बना हुआ है, लगातार यहाँ पर लिबरेशन, यहाँ पे फ्रीडम की मांगे चल रही हैं, और पाकिस्तान कहीं ना कहीं लोगों का और ग्लोबल अटेंशन इससे शिफ्ट करवा के कश्मीर की ओर ले जाना चाहता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, और एक मैंने इनिशियली आपको बताया क्योंकि यहाँ पर जिस हिसाब से कंटिन्यूसली डेवलपमेंट चल रही थी, लगातार यहाँ पर कहीं ना कहीं एक पीस, एक स्टेबिलिटी बन गया था कश्मीर में, और टूरिज़्म काफ़ी तेज़ी से पनप रहा था, लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा था, और एज सच इससे होता क्या कि कश्मीर के अंदर ना बहुत बड़े चेंजेस आते, और जो एज सच अपने देश के लिए बहुत एक ऐसा कह सकते हो कि एक क्रूशियल फैक्टर बनता ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमें यहाँ से कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था, लेकिन पाकिस्तानी से डिसरप्ट करवाना चाहता था, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब दूसरी तरफ में देखो पाकिस्तान आज के वक्त में कंटिन्यूअसली ये कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके इंडिया को प्रोवोक किया जाए। अब इसके लिए जैसे रेलवे मिनिस्टर हाल ही पाकिस्तान की क्या कहते हैं कि देखो हमने तो 130 जो मिसाइल्स हमारे पास, शाहीन ले लो, इस तरह के जो मिसाइल्स हैं, राइट, हमने इसे किस दिन के लिए रखा है, तो ये न्यूक्लियर मिसाइल्स जो है ये हमने ऑलरेडी इंडिया के लिए प्रिपेयर कर रखा है। तो इस तरह का स्टेटमेंट आ रहा है इनका रेलवे मिनिस्टर की तरफ से। इनके जो खास करके यहाँ सिंध में आपको एज सच एक बड़े लीडर यहाँ पर आपको दिखते हैं, बिलावल भुट्टो, जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं पाकिस्तान के, तो उनका भी यहाँ पर जो स्टेटमेंट आया है
उनका कहना है कि अगर इंडिया जो इंडस वाटर ट्रीटी के तहत से यहाँ सस्पेंड कर रखा है, वाटर को रोक रखा है, तो इनका कहना है कि देखो अगर पानी नहीं आता है या तो यहाँ पर पानी बहेगा या इंडियंस का खून बहेगा। तो इस तरह का जो स्टेटमेंट्स है ये प्रोवोक करने वाला स्टेटमेंट्स है, राइट। तो पाकिस्तान जानबूझकर ये करवाना चाहता है। और एक और पर्सपेक्टिव है यहाँ पर जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखो यहाँ चाइना के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं तो देखो चाइना आज के वक्त में एक बड़ा ट्रबल में है। कैसे चाइना आज बड़ा ट्रबल फेस कर रहा है? क्योंकि इसका कारण है कि यूएस का जो टैरिफ लगा हुआ है 145% से लेकर अराउंड 245% के आसपास का टैरिफ लगा हुआ है कई प्रोडक्ट्स पर इनका, और जिसकी वजह से चाइना का जो एज सच एक्सपोर्ट है इसमें 25% के आसपास का गिरावट देखने को मिला है। मतलब एक बहुत बड़ा ह्यूज यहां पर शॉक लगा है एज सच चाइना की जो एक्सपोर्ट है उस पर, एंड चाइना की जो ओवरऑल जब हम जीडीपी अभी निकल कर आएगी अपडेटेड तो उससे समझ में आएगा कि एक्चुअली में कितना इफेक्ट पड़ा है चाइना को। और चाइना इसलिए आज के वक्त में ना देखो गुहार लगा रहा है कई सारे एशियन कंट्री पर। चाइना ने अभी हाल ही सी जिनपिंग कहीं ना कहीं ट्रैवल किए। आज चाइना एक नया मार्केट तलाश करने की कोशिश कर रहा है अपनी गुड्स को, बिकॉज इंडिया ने ऑलरेडी रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो इंडिया में और ज़्यादा तो अब चाइना यहाँ पर एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है ऑलरेडी, बिकॉज हम सब जानते हैं कि अबाउट 100 बिलियन डॉलर्स के आसपास का ऑलरेडी हम ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहे हैं चाइना के साथ में। तो इंडिया नहीं चाहेगा कि कैसे भी करके यहाँ पर और गुड्स जो है वो यहाँ पर घुसने की कोशिश करे इंडियन मार्केट पे। अब इन सारे सिनेरियोज में क्या हो रहा है कि चाइना ये चीज़ साफ दिख रहा है कि जो ग्लोबल कंपनीज है आज के वक्त में, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रन आउट कर रही हैं आज के वक्त में चाइना से, और उनका डेस्टिनेशन जो होने वाला है वो इंडिया ही रहने वाला है। क्योंकि वियतनाम तो हो जाएंगे नहीं, वहाँ पर भी 47% का टैरिफ है। बांग्लादेश तो ये जाएंगे नहीं, वहां पर एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस है, वहां पर भी कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक स्लोडाउन है। अगला वहां पर हम देखते हैं कि उसमें भी 37% का टैरिफ लगा रखा है। तो एज सच उनको जो डेस्टिनेशन दिख रहा है वो इंडिया ही दिख रहा है। तो यस, इंडिया के लिए एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, और चाइना इसको डिसरप्ट करने के लिए अगर यहां पाकिस्तान को ट्रिगर कर रहा है तो यहां पर पॉसिबिलिटी बनता है कि चाइना कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ में इंडिया का एक कन्फ्लिक्ट हो जाए, जिससे होगा क्या कि इंडियन इकोनॉमी थोड़ा डिसरप्ट हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं ग्रैंड प्लान यहाँ पर चाइना का हो सकता है, और इसलिए चाइना ने हाल ही एज सच डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी कहीं ना कहीं बढ़ाया है। ओवरऑल पाकिस्तान का 81% जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो तो चाइना से ही आता है, राइट। एंड इनके पास जो फाइटर जेट्स है, चाहे JF-17 ले लो या फिर इनके पास में जो स्पेसिफिकली आज के वक्त में वेपन्स है वो कहीं ना कहीं चाइनीज मेड ही हैं, राइट। तो जिस वजह से यहाँ पर क्या होता है कि चाइना, ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि यहां पर ट्रिगर करवाने की कोशिश कर रहा हो। तो एनीवे देखो ये सारा जो डेवलपमेंट है ये तो आने वाले वक्त में देखो क्लियर पिक्चर हमें दिखेगा कि ऐसा ये वॉर होता है या नहीं होता है। लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया यहां पर जरूर से जरूर एक्शन लेगा, और लेना भी चाहिए, राइट। क्योंकि इंडिया को यहां पर रुकना नहीं है, यहां पर इंडिया को एक्शन तो लेना है पाकिस्तान को, और इसके कई तरीके हैं, राइट। अभी यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है, और जल्दबाजी में हम फैसला नहीं लेंगे, राइट। पाकिस्तान के साथ में क्या है ना कि वो जल्दबाजी में फैसला लेता है, ये देश हमेशा ही जल्दबाजी करता है। लेकिन इंडिया के साथ वैसा नहीं है, इंडिया सोचेगा समझेगा, एंड देन जो यहां पर वॉर, ऐसा नहीं हो कि यहां पर डायरेक्टली हम डायरेक्टली वॉर ही लड़ें, कई और तरीके से हम यहाँ पर पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचा सकते हैं। तो देखो ये सारा जो डेवलपमेंट है आने वाले वक्त में पता चलेगा, और इन सब के लिए व्हाट यू नीड टू डू इज टू सब्सक्राइब श्रीराम साईएस। हम आपके लिए अपडेटेड लेक्चर्स लेकर आते रहेंगे, एंड एट लास्ट मे गॉड ब्लेस यू ऑल।